हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का पेपर आया है उसके हवाले से आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा जो इस पेपर में अपीयर हुए हैं। उम्मीद है कि वो मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई कर ले, बेहतर रहेगा। आगे चल के जो इंटरव्यू होंगे उसके हवाले से भी मैं आपसे कुछ इंटरव्यू टिप्स शेयर करूंगा कि एग्जाम में कमीशन के वाइवा में किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपसे कुछ सवालात शेयर करूंगा ताकि जो वाइवा में अपीयर हों उनकी हेल्प हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस देख सकें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें, ताकि आपको करंट अफेयर का पता चलता रहे। जो आज कमीशन में सवालात पूछे गए, वो चंद कुछ सवालात मैंने दोस्तों से एसएमएस के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है। कुछ को कुछ थोड़े बहुत सवाल याद थे, कुछ को कुछ जितने सवालात याद थे तो वो मैंने डेटा कलेक्ट करके वो मैंने समराइज किया, वो आज मैं से शेयर करूंगा कि आज की कमीशन में किस किस्म के सवालात पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2024 में जो पेपर कंडक्ट हुआ है तो उसमें किस किस्म के सवालात थे और कौन से सब्जेक्ट से के सवालात उसमें पूछे गए हैं। तो नोट करते जाएं। नंबर वन, नेजल सपोजिटोरी इज आल्सो नोन एज। नेजल सपोजिटोरी को दूसरे उसमें हम क्या कहते हैं? टेक्निक यूज टू मिल कमर। जो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट काम करते हैं वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। नंबर ऑफ सीव्स फ्रॉम विच ग्रेटर देन 40% ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। यह भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और थर्ड, फोर्थ नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज सेक्शन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग किस सेक्शन में है? ये सेक्शन 7 है या सेक्शन 8 है? ये सेक्शन 7 में आता है गेस। इन द पेरेंटल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल मीन्स। हॉस्पिटल में जो या इंडस्ट्री में पेरेंटल प्रिपरेशन की जाती हैं उसके जो फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो पूछा गया था। Which of following is prevented in thrombic strokes? कौन सी जो ड्रग है जो प्रिवेंट करती है थ्रोम्बिक स्ट्रोक से? Which has the shortest duration of hypnotic actions? कौन सी ड्रग की जो है ना वो शॉर्टेज ड्यूरेशन है हाइप्नोटिक एक्शंस में? कोलेस्टिपिरोल इज बेस्ट डिस्क्राइब इज। ये स्टेरॉइड से रिलेटेड ड्रग है। देयर क्वेश्चन नंबर 9, देयर शुड बी गैप ऑफ एटलीस्ट 14 days ऑफ SSRI एंड। ये SSRI सीरोटोनिन सेलेक्टिव री अपटेक इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेशन की ड्रग्स होती हैं। और उसमें जब भी हम एक थेरेपी यूज करते हैं वो 15 डेज से ऊपर होती है, अप टू 6 मंथ। उसमें जब हम सेकंड लाइन पे अब जा रहे होते हैं, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर या एटिपिकल या NSRI या सीरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है डिप्रेशन की ड्रग्स होती हैं, कोई भी इनमें से हम एक ड्रग डिप्रेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसकी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी 14 डेज है। क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन। ये पैथोलॉजी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसिडिक ड्रग बाउंड, एसिडिक ड्रग बाउंड के नॉट बाउंड टू। एसिडिक जो ड्रग्स होती हैं वो किससे बाउंड होती हैं? वो ज़्यादातर अल्ब्यूमिन से बाउंड होती हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिडिक ड्रग्स किस चीज़ से बाउंड नहीं होती हैं, तो वो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। इससे जो है ना एसिडिक ड्रग्स बाइंड नहीं होती। ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस कोरोनियल एडिमा डिजीज के बारे में पूछा गया है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? विच इज नॉट अल्टरनेट मेथड ऑफ थेरेपी एज पर यूएसपी। ये भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन से, इंडस्ट्रियल से। लूज ऑफ वाटर और क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग स्टोरेज इज कॉल्ड।
ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑटोक्लेव इज रन ऑन टेम्परेचर। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर किस किस पे रन करता है? 121 सेंटीग्रेड पे ये रन करता है। What come under Section 24? सेक्शन 24 में ड्रग एक्ट 1976 में जी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 में कौन सा सेक्शन आता है? वो मेरे ख्याल में 24 में कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट अंडर सेक्शन 24 आता है। नेशनल फार्मोरली अंडर सेक्शन नेशनल फार्मूली ये भी ड्रग एक्ट से क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 में ये भी आती है। प्लाज्मा एंड टाइम विच हाईली परफ्यूम विथ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 20, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी डी इंजेक्शन है जिस जब प्रेगनेंसी होती है, जब मदर को अगर ओ ग्रुप नेगेटिव है या बेबी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसमें ये मदर को इंजेक्ट किया जाता है एंटी डी इंजेक्शन के तौर पे। ये हॉस्पिटल में यूज होता है। ड्रग कंसिडर्ड एज पर्टिकुलर पीएच इज डिटरमाइंड एज। ड्रग की पीएच के हवाले से कुछ सवाल पूछा गया था। विच स्वीटनर एजेंट इज मोस्टली यूज्ड इन च्यूएबल टेबलेट। जो इंडस्ट्री में कुछ जो मेडिसिन यूज होती हैं, टेबलेट होती है, जैसे ब्रोफेन टेबलेट है, ये इसके ऊपर से एक स्वीटनर जो है वो एजेंट अप्लाई किया जाता है। वो कौन सा है? ज्यादातर सक्रोज यूज होता है च्यूएबल टेबलेट्स में। Stability of drug is performed by which law? Question number 24. Drug inspector and provincial government analyst reviewed by। ये सेंट्रल लाइसेंसिंग कमेटी होती है। ये ड्रग एक्ट 1976 से ये क्वेश्चन है कि उसमें कौन सा उसको रिव्यू करता है। कुछ सवाल इंग्लिश के थे जो मुझे याद नहीं है या दोस्तों को कुछ याद नहीं थे, तो वो मैंने उनसे डेटा नहीं लिया। बाकी फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर आपको भी कुछ और भी क्वेश्चन याद हैं तो आप मेरी वीडियो के लिंक में कमेंट करें ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।